और झारखंड के धनबाद को काले हीरे का शहर कहा जाता है। वैध और अवैध पैसों की चमक इतनी कि किसी की भी आंखें चौंध दिया जाए। धनबाद में पैसों की चकाचौंध के आगे खाकी और खादी की चमक अक्सर धुंधली पड़ती रहती है। धनबाद में कोयला के अवैध कारोबारी और कोयला चोरी के सिंडिकेट के सरगना मैनेजर राय के ठिकाने पर आज हुई छापेमारी का जायजा लिया हमारे वरीय संवाददाता संदीप सिंह ने। कोयला के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन की आज एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस वक्त हम खड़े हैं गोविंदपुर के बरवा स्थित महादेव कोक प्लांट पे। ये आप सामने देख रहे होंगे कि ये गेट बंद है। इस प्लांट में आज छापेमारी हुई है। खनन विभाग की टीम उपायुक्त के निर्देश के बाद यहाँ छापेमारी करने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद में जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे और लगातार सुबह 9 बजे से छापेमारी अभी भी यहाँ जारी है। आप देख रहे हैं कि गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो दल यहाँ पर छापेमारी कर रही है उसने इजाजत नहीं दी है कि अंदर जाकर अभी किसी तरह का विजुअल लिया जा सके या फिर मीडिया ब्रीफिंग के लिए भी कोई सामने नहीं आ रहा। ये सामने आप गाड़ियों को देख रहे होंगे, ये अंदर गाड़ियां खड़ी हैं। बताया जा रहा है कि छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध कोयला का जखीरा बरामद किया गया। वो कोयला कितना है इसके बारे में अभी कोई कहने को तैयार नहीं है। छापेमारी हुई है, उसका नापजोख किया गया है। थोड़ी देर के बाद हो सके जब प्रशासन की टीम अगर ब्रीफ करेगी, स्थानीय पुलिस अगर ब्रीफिंग करेगी तो समझ में आएगा कि कितना कोयला जब्त हुआ है और क्या किसी को हिरासत में लिया गया है या फिर नहीं। फिलहाल खबर जो आ रही है वो ये है कि यहाँ पर आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में रखा गया है। छापेमारी दल जो है वो अंदर कड़ाई से पूछताछ कर रहा है। आपको बता दें कि ये जो प्लांट आप देख रहे हैं महादेव कोक प्लांट, ये मैनेजर राय का प्लांट बताया जा रहा है। मैनेजर राय वो शख्स है कि जिन्होंने एक लंबे दशक से कई सालों से धनबाद और धनबाद के आसपास के जो क्षेत्र है, जो बंगाल और झारखंड के क्षेत्र है, वहाँ कोयले का अवैध कारोबार लंबे समय से करता आया है। मैनेजर राय कोयला चोरों के सिंडिकेट का सरगना बताया जाता है। मैनेजर राय पिछले कई सालों में कई बार जेल जा चुका है। पुलिस ने कई बार इसे गिरफ्तार किया है। ये एक दागी चेहरा है यहाँ पर। बावजूद लंबे समय से ये कोयला तस्करी और कोयला चोरी जो अवैध खनन होता है उसका जो गिरोह चलता है उसको मैनेज किया करता है, उसका सरगना बताया जाता है। कहते तो लोग ये भी है कि मैनेजर राय की पहुंच जो है सत्ता से लेकर प्रशासनिक और पुलिस के गलियारे तक बहुत ऊपर ओहदे तक लोगों तक इनकी पहुंच है। काफी लोगों का संरक्षण इनको मिला हुआ, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। जाहिर सी बात है कि बिना संरक्षण के इतने सालों से, इतने दशकों से कोई अवैध कारोबार कर भी नहीं पाएगा। जिस तरह मैनेजर राय ने यहाँ एक सिंडिकेट बनाया है, लोगों को ये भी कहना है कि मैनेजर राय और उनका सिंडिकेट जो है, यहाँ जो कोयला व्यापारी है जो लीगल तरीके से काम करते हैं उनको ये लोग परेशान करने का काम करते हैं। इनकी कोशिश होती है कि उन व्यापारियों से कैसे रंगबाजी वसूला जाए। पिछले जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में धनबाद समेत कई जिलों के कोयला व्यापारियों को मैनेजर राय ने सीधे तौर पर संपर्क साधा है। उनसे रंगदारी की वसूली की गई है। रंगदारी का जो पैसा वसूला गया है वो कई करोड़ में बताया जाता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। लोग आरोप ये लगाते हैं कि वो पैसा पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों तक गया है, लेकिन अब वो कौन सा अधिकारी है, किनके संरक्षण में, किनके नाम पर ये वसूली करता था, ये एक जांच का विषय है। फिलहाल मैनेजर राय जिस तरह से सिंडिकेट चलाता है, जिस तरह से इसको गुर्गे काम करते हैं, उसको लेकर व्यापारियों में काफी खौफ है, काफी नाराजगी है और कहीं ना कहीं एक दहशत भी है। मैनेजर राय वो शख्स है जिसके खिलाफ पिछले कुछ समय से अगर बात करें, पिछले कुछ सालों में कार्रवाई नहीं हुई है। जो पुलिस और प्रशासन के लोग हैं कि इन्होंने सख्त कार्रवाई नहीं की है, लेकिन इस बार आज डीसी के आदेश के बाद जिस तरह से खनन विभाग की टीम ने यहाँ पर छापेमारी की है, तो अब जाहिर तौर पर लग रहा है कि मैनेजर राय का बुरा वक्त आ गया है। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है शिकंजा कसने को तैयार है। मैनेजर राय को ढूंढ रही है पुलिस, प्रशासन की टीम अब ढूंढ रही है। मैनेजर राय को बताना होगा कि ये जो कोयला अंदर बरामद हुआ है वो कोयला कहाँ से आया था, कोयले का हिसाब देना होगा। दूसरी तरफ जो मैंने कहा है कि मैनेजर राय पे आरोप ये भी है कि व्यापारियों से इसने बड़े पैमाने पर वसूली की है, तो खबर ये आ रही है कि व्यापारियों का एक शीर्ष प्रतिनिधिमंडल जो है आने वाले दिनों में सरकार के आला अधिकारियों से और खासकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने वाला है। मैनेजर राय की जो करतूतें रही हैं उससे मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया जाएगा। कोशिश होगी कि सरकार सख्ती के साथ मैनेजर राय और इसके जो गिरोह के लोग हैं, इसका जो संगठन है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, ताकि जो व्यापारी यहाँ पर जो लीगल तरीके से काम करते हैं, बरसों से काम करते हैं, जो सरकार को भारी मात्रा में जीएसटी के तहत रेवेन्यू देते हैं, कहीं ना कहीं उनको ये है कि हमको एक ऐसा माहौल मिले कि हम आराम से यहाँ पर काम कर सके, बिना डर बिना भय के यहाँ काम करना चाहते हैं। तो अब सवाल है कि जिस तरह से आज छापेमारी हुई है,
क्या ये छापेमारी बस यहीं तक रुक जाएगी या फिर आने वाले दिनों में मैनेजर राय के खिलाफ और भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। लोग कहते हैं कि मैनेजर राय ने पिछले कुछ समय में या कुछ दशक की बात करें तो अकूत संपत्ति इसने कई 100 करोड़ की संपत्ति इसने अर्जित की है। इसके कई जमीन पर इसने कब्जा किया है, सरकारी जमीनों पर इसने कब्जा किया है, बहुत सारे प्लांट इसके चल रहे हैं, इसके अपने होटल हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये एक शातिर दिमाग आदमी है। फिलहाल ये भाजपा से बिलोंग करता है। 2019 विधानसभा चुनाव से पहले इसने भाजपा में ज्वाइन किया था। लोग बताते हैं कि समय समय पर ये पार्टी बदलता रहता है, जिसकी सरकार होती है उसको ज्वाइन कर लेता है, उस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है ताकि सरकार का संरक्षण मिलता रहे। प्रशासन के अधिकारी जो है वो इन पे हाथ डालने से थोड़ा हिचक में रहे। इसी वजह से मैनेजर राय हमेशा सत्ता के करीब रहना चाहता है। इसके पास जो पैसे हैं उसका इस्तेमाल ये करता है नेताओं और अफसरों को प्रभावित करने के लिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि आज की कार्रवाई हुई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो वैध तरीके से काम करने वाले ईमानदार व्यापारी हैं उनमें राहत की सांस ली है। उनको उम्मीद है कि आने वाले समय में जिला प्रशासन हो, पुलिस हो या फिर सरकार की तरफ से कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा और मैनेजर राय की जो अकुत संपत्ति है उसको जब्त किया जाए। मैनेजर राय के खिलाफ जितनी शिकायतें हैं उसको गंभीरता से लिया जाए। व्यापारी जो लोग इनसे त्रस्त है उसको कहीं ना कहीं सुरक्षा मिले, एक ऐसा माहौल मिले ताकि लोग यहाँ पर अच्छे माहौल में काम कर सके। संदीप सिंह, साधना न्यूज, धनबाद। तो कोई